हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आप सभी का जो है एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और दोस्त सुभाष चंद्र झा। तो दोस्तों, आज जो है थोड़ा जो है हमारे चैनल की कवरेज जो है थोड़ा धीमा रहने के आसार है, क्योंकि हमारे टीम में से जो एक मेंबर हैं उनके किसी रिलेटिव की जो है मृत्यु हो गई है। उसकी वजह से जो है थोड़ा सा आज जो हम जो वीडियोस बनाएंगे वो सकता है समय पे तैयार ना हो पाए, समय पर अपलोड ना हो पाए। तो आपने जिस तरह का अभी तक प्यार से और समर्थन दिया है तो आप समझ पाएंगे कि जो ऐसी स्थिति में एक तो वैसे ही थोड़ा जो है मन उदास हो जाता है, किसी का हमारे जीवन से चले जाना और थोड़ा शोक का विषय होता है। तो भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस को बना रहे हैं और डालने का भी जो है प्रयास जारी रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो ये पदयात्रा है अमूमन जो है 6:30 बजे स्टार्ट होती थी। आज जो है ये 5 बजे ही जो है स्टार्ट हुई है। कारण ये है कि मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में चलने में पैदल यात्रियों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उस परेशानी से बचने के लिए जो है यात्रा जो है सुबह 5 बजे ही जो है स्टार्ट की गई, ताकि जो है ठंडे ठंडे जो है ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर को जो है तय किया जा सके। अभी जिस टाइम जहाँ पर हम खड़े हैं ये भी हिमाचल का ही भाग है। बस आधा किलोमीटर बाद जो है हम लोग पंजाब पंज प्यारे जो गुरुओं की भूमि है उस पंजाब में जो है हम लोग एंटर करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही जो है मतलब पवित्रतम जो है राज्य है और गुरु नानक देव जी का जो है राज्य है। और यहाँ पर बहुत सारे जो सिखों के जो है बड़े बड़े जो द्वारे हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं। अभी जब हम एंटर करेंगे तो जो है वो कीरतपुर क्षेत्र होगा। तो आनंदपुर साहब भी जो है बीच में कहीं पर आएगा। तो आनंदपुर साहब भी जो है सिखों का बहुत ही जो है पवित्र स्थल है और लोग वहाँ पर जो है मत्था टेकने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज जो सुबह सुबह मैंने जो है सोनम वांगचुक सर का जो एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो नहीं चाहते कि जो है कि उनकी यात्रा से ख़ास तौर पे जिन राज्यों में जो है चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई चुनाव प्रभावित हों। तो उन्होंने कुछ इशारा किया कि हो सकता है कि हरियाणा की यात्रा जो है वो गाड़ियों से जो है क्रॉस कर ली जाए। और जिस उदारता के साथ जो है सोनम वांगचुक सर जो जिस तरह की बातें मतलब करते हैं और मतलब ये बताते हैं कि उनकी जो यात्रा का जो उद्देश्य है वो कितना पवित्र है, वो किसी को जो है असहज करने के लिए नहीं है, कितना किसी पॉलिटिकल पार्टी को असहज करने के लिए नहीं है। क्योंकि इस यात्रा में सभी विचारधारा के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों। सभी कार्यकर्ता जो है बराबर जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो वो एक अराजनीतिक रूप से इस यात्रा को लेह से दिल्ली तक लेकर के जाना चाहते हैं। ये उनकी एक उदारता है। जबकि दोस्तों, हिंदुस्तान जो है, भारत जो है त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। और भारत में कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी कोने में हमेशा 12 महीने जो है चुनाव का भी जो है पर्व चलता रहता है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जो है एक बात साझा करना चाहता हूँ, आप लोग भी जो है समझते होंगे, ये जितने भी राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये किसी चीज़ से नहीं डरते, ये सिर्फ हारने से डरते हैं। इनको हार का जो डर है जो इनको सबसे ज़्यादा जो है मतलब दुखी करता है। और मतलब सोनम वांगचुक सर जो है उसमें भी जो है क्या कहते हैं इतनी उदारता दिखाते हैं कि कहते हैं कि उनकी वजह से किसी भी राज्य का चुनाव प्रभावित ना हो, इसलिए वो हरियाणा में इस तरह से गुजरेंगे कि जो है वहाँ पर जो है किसी को किसी भी तरह का जो है राजनीतिक नुकसान ना हो। तो ऐसे ही जो है महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के जो है राह पे चल के सदाचार, सत्य की राह पर चल करके, सत्याग्रह की राह पे चल करके, और महात्मा गांधी ने भी जो है भारत को समझने के लिए उनके जो है गुरु मोहन गोखले ने उनको कहा कि सबसे पहले आप यात्राएं करिए और यात्राओं के जरिए भारत को समझने का प्रयास करिए। और उसमें उनको जो है महात्मा गांधी को जो है उन्होंने ताकीद की थी, लोगों को सुनिए, जो है आप बोलिए कम, लोगों को सुनिए, आप सुनेंगे तो आप समझेंगे भारत को। तो यात्राओं के जरिए जो है भारत को जो है समझने का
पहले भी बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं महान लोगों ने, महान व्यक्तित्व के लोगों ने जो है प्रयास किया है। ऐसे ही एक जो है भागीरथी जो है प्रयास में जो है सोनम वांगचुक सर लगे हैं। यात्राओं के जरिए लेह लद्दाख की जो है मांगों को जो है, जो लेह अपेक्स बॉडी के तत्वाधान में जो है ये यात्रा चल रही है, जिसको जो है सोनम वांगचुक जो है लीड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये गांधीवादी यात्रा किस तरह से जो है प्रभाव डाल पाती है, दबाव डाल पाती है, और अपनी जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे और ख़ास तौर पे जो उनका एक 6 शेड्यूल की मांग है, जिसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि लेह लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल दिया जाएगा। तो उसी वादे को याद कराने के लिए जो है लेह से दिल्ली तक की यात्रा पर जो है सोनम वांगचुक निकले हैं, और देखते हैं कि ये किस तरह से जो ये यात्रा जो है इसको प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विनती रहेगी कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ बातें लिखी जानी चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और इसको आप पहुँचा करके सोनम वांगचुक की इस यात्रा के हाथ को मजबूत करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए भी। इस वीडियो के समापन की ओर बढ़ रहा हूं। आप सबको जो है आज के दिन की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले किसी और पड़ाव में। झूले झूले Jasmine flower. Where is it? It's in Palampur. कहाँ से बात? नहीं, वो तो पापा है। आप? चलो हमारे साथ। चलो चलो चलेंगे। वॉक करके जा रहे हैं लद्दाख से हम। बाकी मैं आपको चंडीगढ़ में ज्वाइन करूँगा। जिले से कुछ बोलना चाहोगे सर? यस सर। हाँ बोलिए सर। हम ना वी आर फ्रॉम पालमपुर। तो हम पालमपुर की जो चाय है रेडी कांगड़ा चाय, वो बहुत फेमस चाय है। 170 साल से उसकी कल्टीवेशन हो रही है। तो हम उस चाय को प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट करा 2 साल से कांगड़ा ब्लिस के नाम से ही हम उस चाय को, तो हम नेचुरल फ्लावर्स के साथ चाय को बना रहे हैं। जैसे रोज़ पेटल के साथ ग्रीन टी यूज़ करके, ब्लू फ्लावर के साथ ब्लू टी ऐड करके, वैसे ही हम चाय को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो सोनम वांगचुक सर वही चाय दी आपको? बिल्कुल मैंने और ये बच्चे का नाम बेटा? हेलो। हाँ, क्या करते हो? LKGC में पढ़ता हूँ। और शाबाश। कैसा लगा आपको सर से मिल के? अच्छा। हाँ, सलाम कर दो। जय हिंद। जय हिंद बोलो। ओके। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप सोनम वांगचुक के सर के बारे में? हाँ बोलिए।
मुझे तो मालूम ही नहीं, एक्चुअली मेरे मित्र हैं एक, उनके साथ ही मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ। बट सोनम वांगचुक जी आ रहे हैं, उनसे पता लगा मुझे कि वो बिलासपुर से क्रॉस हो रहे हैं, तो और लेह से दिल्ली के लिए 1 सितंबर को निकले थे, 2 अक्टूबर को पहुँचेंगे। हाँ हाँ। तो हमने भी इसमें हाँ, पार्टिसिपेट करा हाँ हाँ। और साथ में जा रहे हैं हम। हाँ, गुड। रजनी जी, आज के जो लोकेशन है ना जहाँ गुरुद्वारा बनाएंगे, उसमें कोई लोकेशन है और जाएंगे अभी निकल ये आ रहे ना का फोन आ गया। वो कह रहे हैं गुरुद्वारा है, अभी वहाँ ऐसा कोई पता नहीं है, इससे बात यहाँ से क्या गारा मोड़ा है, के लोगों को, सोनम जी को अगली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा आज अभी असल में कल एक बहुत बड़ा ट्री प्लांटेशन कैंपेन है देहरादून में, तो हमें आज वहाँ निकलना है। और आप बहुत स्वस्थ रहें, मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है आप सभी लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और इसी जोश के साथ में आप सब लोग दिल्ली पहुँचे। तो मैं रजनीश जी का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में वो हम सबको इतने अच्छे से लुक आफ्टर कर रहे हैं। और देहरादून उत्तराखंड की तरफ से हम इनको एक छोटी सी भेंट यादगार देना चाहते हैं और इनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार समाज में अच्छे लोगों से जुड़ें और अच्छा काम करें। जय हिमालय, जय लद्दाख, जय हिमालय, जय लद्दाख। धन्यवाद। मेरा संतोष बिहारी जो है अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सोनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम निकलते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत बहुत जो है धन्यवाद देते हैं। अब हम रैली में मिलेंगे सर आपको, अपने और लोगों के साथ में, बड़ी टीम के साथ में। थैंक यू मैम, आपका भी हम थैंक यू करते हैं। मैम ने इतने अच्छे से सबको गुफ्त किया है और बहुत ही अच्छे ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, माउंटेन पहाड़ों पर के चढ़ने का काम करते हैं और इतने सालों से हम इनको सोशल मीडिया के माध्यम से जानते थे। हम आप सबका और आपकी मूवमेंट का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो इस देश में हीरे हैं लेकिन वो खदानों में छुपे हैं, उन सब से भी मुलाकात आपके माध्यम से हुई। तो हम इनकी टीम का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे ये हमारे साथ आपके साथ 2 दिन से चले, जो भी इनसे हो पाया। और हम स्वागत करते हैं, आप कभी भी आएँ तो आप सब इस क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। और हम हमेशा ही ऐसे अच्छे रास्तों पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमसे बन पाएगा हम अपने ताउम्र अपना लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू सर। संतोष भंडारी आ रही है, थैंक यू, गॉड ब्लेस और सबसे पहले तो हम अपने चैनल चलते चलते यूट्यूब पे आप सबका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा मेरा जो अब तक का जो अनुभव रहा है इस यात्रा के बारे में, एक बहुत शानदार अनुभव रहा है और एक बहुत सारी मेमोरीज अब तक हमने जो है, हम पांग से यहाँ पर जुड़े थे और पांग से अब तक जो है हम लोग हिमाचल की सीमा पे, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर हैं। और जैसा कि मैंने जो नोट किया है, मुझे कोई ऐसा आधिकारिक जो है रूप से मुझे नहीं पता है, मैंने जो नोट किया है कि जिगमत पलजोर जो है मेन कोऑर्डिनेटर हैं और लियाकत भाई को देखा है आगे से जो यात्रा को जो है मैनेज करते हुए। और पद्मा जो है सारा जो रोज़गार के जो मुद्दे हैं, लेह लद्दाख में जो रोज़गार के युवाओं के जो रोज़गार के मुद्दे हैं
उसके ऊपर अपना जो है वक्तव्य रखते हैं। तो दोस्तों हमने जो महसूस किया है कि एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में ये सारे जो युवा हैं वो एक पुल का काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से जो है नई पीढ़ी के नेतृत्व में जो है इतने सारे सीनियर सिटीजन इस यात्रा में जो है चल रहे हैं, जिस अनुशासन के साथ चल रहे हैं, सारे जो है यातायात के नियमों का जो है पालन करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं पद्मा के जुबानी अब तक का जो है उनका जो यात्रा ले से जो यहाँ तक अभी हम पंजाब के सीमा पर खड़े हैं, तो उनका क्या अनुभव है और मतलब क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है किस तरह से ये यात्रा जो है जो भारत सरकार ने जो वादा किया था 4 साल 5 साल पहले लेह लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल जो है देने का, तो किस तरह से जो है वो देखते हैं, कितने आशावादी हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने आशावादी हैं इस बात को लेकर के। तो पद्मा जी आप बताएं। तो बिल्कुल आपने जैसा कहा, तो हम 1 सितंबर को जो है लेह से लेके हम निकले थे। तो हम हिमाचल में जब पहुँचे तो हमें बिल्कुल ही नहीं लगा कि हम लद्दाख से बाहर आए, क्योंकि वहाँ के जो भी लोग थे उनका भरपूर प्यार मिला हमें, उनका सहयोग मिला। और वहाँ के कुछ चीज़ें हमारे लद्दाख से मिलता जुलता है, जैसे लैंग्वेज हो या कोई ट्रेडिशन हो या हमारे वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं वो भी लगभग एक जैसा ही है हिमाचल से। तो आगे भी हम बढ़ते रहेंगे, अभी हम पंजाब में भी इंटर करेंगे। तो ये कहना है कि जो उम्मीद जो दिया गया था लद्दाखियों को, वो जैसे हिमाचल को भी दिया होगा कि वहाँ पे जो है जनजातियाँ जो लोग हैं उनके लिए ये जो गवर्नमेंट है वो काम करेगा। तो लद्दाख में भी ऐसा ही हुआ। युवाओं को देखे तो उनको रोज़गार देने का वादा किया, वो भी 22,000 जॉब जो है वो देने का वादा किया था। तो मैं एपेक्स बॉडी का मेंबर हूँ, तो मैं स्टूडेंट यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ। जितने भी जो एसोसिएशन है लद्दाख के जो स्टूडेंट्स रिलेटेड हैं उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हाई पावर कमेटी में मैं 3 बार गया था MHA के साथ बातचीत करने के लिए। तो वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने एश्योर किया था कि लद्दाख के युवाओं को जो रोज़गार देने का वादा किया था वो देंगे और सेपरेट लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन देंगे। लेकिन उस हाई लेवल मीटिंग करने के बाद भी अभी वो नाकामयाब रहा है। अभी 8वां महीना चल रहा है। तो उस रेस्टोरेंट का क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है, वहाँ से भी कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। तो इतने हाई लेवल मीटिंग पे जो इश्योर किया था वो तो करना चाहिए था। तो उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। अगर ऐसे गुमराह करेंगे तो लोग नाखुश रहेंगे। और जैसे गवर्नमेंट भी नहीं चाहता होगा कि लद्दाख जैसे जहाँ पे दोनों बॉर्डर लगते हैं चीन और पाकिस्तान का, तो वहाँ पे लोगों का खुश रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और भारत देश के लिए। क्योंकि हमने यही सुना है कि जितने भी जो हिस्ट्री हैं तो उसमें वही सुना है कि जितने भी लड़ाई हुआ है उसमें लद्दाखियों ने अपने कंधों के ऊपर जितने भी जो वेपन्स थे, एनोमेशन थे और उनके खाने पीने का सामान जो है वो अपने पीठ पे उठा के उन्होंने पहाड़ पे चढ़वाया था। तो ऐसे देशभक्त वहाँ पे रहते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी लद्दाख में जैसा मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो हिमाचल में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे सेस्टू में 20,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो उसमें पूरे चरागाह जो हैं, जो हमारे वहाँ पे चरागाह हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा और हिमाचल से ही वो ट्रांसमिशन लाइन आएगा। तो यहाँ पे 4 लाइन इसीलिए बन रहा है। तो यहाँ से रेल का पटरी भी जाएगा। तो लद्दाख में भी सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है और यहाँ पे जो जनजातीय लोग रहते हैं उनके लिए भी खतरा है। क्योंकि बाहर से इतने लोग आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मत आओ, वहाँ पे घूमने आइए, लेकिन वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए आप लोग वहाँ पे घूमने जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो है वो हर जगह जाके कचरा जो है वो फेंक देते हैं या
कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उसमें भी घुस जाते हैं, क्योंकि अभी लद्दाख में भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे तो अभी हिमाचल में तो 5th शेड्यूल है जी जी जी। तो हमारे वहाँ पे तो 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन उन्होंने आज तक किया नहीं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं जो नया इलेक्शन हुआ था उसके बाद गठबंधन के उस पे भारतीय जनता पार्टी जीत गए थे, तो उससे हमें उम्मीद है कि अभी जो है वो जो वादा उन्होंने किया था वो बिल्कुल करेंगे। इसीलिए तो हम पद यात्रा कर रहे हैं इतने पीसफुल तरीके से। नहीं तो हम भी कर सकते हैं, जैसे बाहर के जितने भी जो बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें कैसे प्रोटेस्ट होते हैं आपने देखा होगा। तो हम अभी तक जो है इतने पीसफुल तरीके से हम ये पद यात्रा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर अभी भी एक देशभक्ति है, उनके साथ जुड़े हैं। तो सब मैं जहाँ तक आपकी बात का जो है लबोलुबाब समझ पाया कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है बेलगाम जो है पर्यटक, खासतौर पे गैर जिम्मेदार जो है पर्यटक जो है यहाँ पे पहाड़ के जो हिमालय रेंज को जो है प्रदूषित कर रहे हैं, और इनका जो है एक रजिस्ट्रेशन के तहत जो है आइडेंटिफाई करके नंबर ऑफ जो है पर्यटकों को कंट्रोल करके भी जो है हम इस क्षेत्र में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको जो है हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर बात कर रहे हैं आप। और साथ में जो मुझको समझ में आया कि लेह लद्दाख की जनता का जो है दर्द और हिमाचल प्रदेश का दर्द जो है लगभग एक जैसा है। तो मतलब ये एक साझा जो दर्द है, इस साझा दर्द के साथ साझा दर्द, जब मैं दर्द बोलता हूँ तो वो समस्या है। तो उन समस्या के साथ जो है हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसी के कारण जो है मुझको लगता है कि लेह और हिमाचल के बीच में जो है इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग इस यात्रा के जो है दौरान जो है देखेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको सुना है, बहुत प्रभावशाली तरीके से जो है आप युवाओं की बातों को जो है उठाते हैं। हम भी जो है दिल्ली से दूर से देख के चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम भी जो हमारा इस यात्रा में जुड़ने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जो है नज़दीक जाकर उन बातों को समझ पाएँ, उनके बारे में अपनी समझ को जो है विकसित कर पाएँ। क्योंकि अर्बन एरिया का आदमी दूर से जो है उसको जो है चमकती हुई 4 लेन तो दिखाई देती है, मगर उसी चमकती हुई 4 लेन के पर जो है कितनी सारी समस्याएं जो अर्बन एरिया के लोग जो है यहाँ पर जो है लेकर के जाते हैं, उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो बहुत अच्छा आपने जो है बोला, और आगे भी हम इस तरह की आपसे बातचीत करते रहेंगे। अब मैं जो है चलता हूँ लियाकत भाई के साथ। तो लियाकत भाई को मैं जैसा देखता हूँ कि आप आगे आगे चलते हैं और यात्रा को जो है दिशा निर्देश देते हैं और गाइडेंस देते हैं, ख़ास तौर पे जो है कि किस तरह से नगर से इस तरह से गुजरना है, सिटी से इस तरह से गुजरना है कि लोगों को जो है ना के बराबर तकलीफ होगी, किसी को ये ना लगे कि जनरली आजकल लोग क्या है कि विरोध प्रदर्शन और इन सबको जो है थोड़ा नेगेटिव वे में देखते हैं कि शहर रुक गया, शहर थम गया, हमें परेशानी हो रही है। तो मैंने जो अभी तक जो देखा कि आपने मतलब जिस तरह से इस यात्रा को जो है मैनेज किया है और बहुत शानदार रहा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपके जो जुबानी सुनना चाहता हूँ कि ले से जो है अभी हम पंजाब के बॉर्डर पर खड़े हैं, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर खड़े हैं, तो क्या अब तक का जो है आपका अनुभव? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को चूल्हे सलाम पेश करता हूँ। रही बात सिक्योरिटी की, तो आपको पता है कि मेरे साथ मेरे लद्दाख के बुजुर्ग लोग हैं, माएँ हैं, तो उनको तकलीफ ना पहुँचे, इन चीज़ों को देखकर हमें थोड़ा सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। बाकी रही बात जितना हम चला है, आज लगभग 600 किलोमीटर के करीब जा रहे हैं, तो अभी तक कोई मतलब इस तरह के दिक्कत हमें नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ तक प्यार कमाया है और जिस आंदोलन के लिए हम जा रहे हैं लगता है सही राह पर है, क्योंकि हम लद्दाखी एक ऐसे कौम है जहाँ लोग शांति में रहना पसंद करते हैं, अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह के मतलब हम दंगा फसाद हो उन चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते। तो इससे पहले भी आपको पता है कि जो क्लाइमेट फाज रखा था तब क्या पता सरकार को वो चीज़ें नहीं देखा होगा, इसीलिए हम दिल्ली जा रहे ताकि उनके घर के सामने उनको आवाज़ दिलाने के लिए कि आपकी मेमोरेंडम जो आपने हमें मेमोरेंडम दिया था उस मेमोरेंडम का हालत क्या है, खस्ता हालत में है या कि वो मेमोरेंडम होने वाला है, तो उन चीज़ों को लेके जा रहा हूँ। और रही बात एज ए यूथ तो जो है आज पूरे लद्दाख के यूथ
एंजाइटी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, अलग रास्ते में जा रहा है, क्यों जा रहे हैं? यहीं पे प्रेशर मार दो, तो फिर पलटी कर दो। पब्लिक सर्विस कमीशन 4 पेज खत्म हो गया, हाँ पहुँच जाएगा। अभी तक हमारे जो है पब्लिक सर्विस यहाँ से फिर एक बार प्रेशर मार के पलटी मार देंगे। ये हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी है, जुल्म हो रहा है। बाकी रही बात, हमें किसी सरकार से मतलब जैसे भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनसे कोई मतलब हमें शिकवा गिला नहीं है, लेकिन जो मांगे उन्होंने किया है, जब वो पूरा नहीं हो रहे तो सड़कों पे उतरना पड़ा, चलना पड़ा पैदल। तो जैसा कि सोनम वांगचुक सर कहते हैं कि ये यात्रा जो है वादों को याद दिलाने की यात्रा है, कि जैसे उत्तर भारत में एक कहावत है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी इस बात को जो है मैंने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो एक दौर भी जो था कि राजा दशरथ ने जो अपने वचन का निर्वाह करने के लिए अपने पुत्र राम को जो है 14 साल का वनवास दिया और पुत्र के वियोग में जो है उन्होंने प्राण त्याग किए। तो एक रही बात, देखो ना, एक शेर मुझे भी याद आया कि लोग नहीं समझेंगे ये छाले पड़े हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए कि जिनके होंठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले। तो दोस्तों, जैसा मैं ये कह रहा था कि हम जो है सोनम सर कहते हैं कि बैक टू बेसिक की तरफ जो है देखने की ज़रूरत है। हम जो है पीछे जो अंधाधुंध जिसे हम तथाकथित विकास समझ बैठे हैं, उस विकास की यात्रा में, उस विकास की गाथा में अपनी बहुत सारी चीज़ों, अच्छी चीज़ों को तिलांजलि दे करके तिलांजलि दिया है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण का असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो ना, लद्दाख की सॉइल जो है एक फ्रजाइल सॉइल है, बहुत नाजुक सॉइल है। हिमाचल में आके हमें समझ आया कि 6 शेड्यूल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने गाँव के कुछ लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा मतलब सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगा है, जिसकी वजह से हमें लंग्स कैंसर हो रहा है, अलग अलग बीमारी हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे लद्दाख में इस तरह की बीमारी आए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं अभी तक इस तरह की वातावरण में नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर इस तरह बड़े बड़े उद्योगपति जो है वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, चलो रोज़गार मिलेंगे, सिर्फ रोज़गार को हमें नहीं देखना है, हमारे पर्यावरण स्वस्थ रहे। और रही बात जिस तरह की मतलब हालत में नहीं, हिमाचल यहाँ पर 4 लेन सड़कें तो बनाए है, घर के सामने चलो जल जीवन का पानी दिया है, लेकिन ज़िंदगी में जल जीवन के पानी और सिर्फ सड़कों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब आपके वातावरण साफ नहीं है तो आपको अलग अलग बीमारी होंगे, वही बीमारी आपके पूरे एरिया में फैलेगा। तो आपने खुद देखा तगलाना के पास हमें ऑक्सीजन की कमी होता है, तो उस ऑक्सीजन जितना मतलब हाई एल्टीट्यूड पे हम जब बैठेंगे वहाँ पर इस तरह के धुआं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। जीना भी छोड़ो, हम ये कह सकते हैं कि जो खूबसूरती है लद्दाख का, उस खूबसूरती को इन्हीं खूबसूरतियों में सिमटने दें। और रही बात है, जितने भी फॉरेनर आता है वो आए घूमे लद्दाख, लेकिन इस तरह के बड़े लोग आके लद्दाख की ज़मीन को बर्बाद न करें, क्योंकि चंगथंग वैली में आपने देखा होगा, शायद आप था कि नहीं हमें नहीं मालूम, वहाँ पर नोमैडिक पीपल रहते हैं। अगर वो ज़मीन जहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो वो नोमैडिक पीपल अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो इन चीज़ों को मांग लेकर, इन चीज़ों की मतलब आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। जाने से पहले मैं आपके व्यूअर्स को बस यही कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, यार अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता उसे हमें खुद बनाना है। अब ज़िंदगी में सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लियाकत कोशिश भी न करे ये भी तो गलत है। बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं किसी और पड़ाव के ऊपर। Ciao ciao.
दिल्ली तक नहीं फटा है ना। ज्योति का Yeah.